रसिया का जो एक शहर पड़ता है कुर्स्क, वहाँ पर स्कूल आज के दिन बंद रही और ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बच्चों को पढ़ाया गया। तो ये जो कुर्स्क का रीजन है, ये यूक्रेन की बॉर्डर के सामने पड़ता है। तो यहाँ पर खबर ही आई है कि यूक्रेन बैक ग्रुप ने इस इलाके में इंसर्जन किया है और यहाँ पर घुसपैठ कर दिया उन्होंने। तो ये जो घुसपैठ हुई है, ये दो ग्रुप बताए जा रहे हैं, जिनका एक का नाम फ्री साइबेरिया और दूसरे का नाम फ्री रसिया रीजन है। तो ये जो दो ग्रुप है, ये यूक्रेन प्रॉक्सी ग्रुप्स है और इन दोनों ने ग्रुपों ने अपने टेलीग्राम चैनल में अनाउंस किया है कि हमने रसिया का जो कुर्स्क वाला और बेलग्रोद वाला क्षेत्र है, हमने उसमें घुसपैठ करी है। रसिया की तरफ से स्टेटमेंट आया, रसिया ने कहा है कि ये जो दो ग्रुप है, ये घुसना चाह रहे थे हमारे एरिया में, लेकिन हमने इनको घुसने नहीं दिया। तो ये जो रीज़न पड़ता है, ये पूरा का पूरा जो बेलग्रोद और कुर्स्क जो क्षेत्र आती है, तो इसमें यूक्रेन ने इससे पहले भी ड्रोन अटैक बार बार किए और बेलग्रोद का जो क्षेत्र है, उसमें यूक्रेन ने कुछ दिन पहले अटैक किया था, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी। और ऐसे भी खबर आई थी कि बेलग्रोद के इलाकों में जो बच्चे हैं, उनको सुरक्षित जगहों में ले जाया जा रहा था और वहाँ पर जो नागरिक हैं, उनको खतरा महसूस हो रहा था। तो ऐसे ये जो घटना है, ये एक बार फिर बताता है कि यूक्रेन लड़ाई को रसिया के अंदर ले जाना चाह रहा है। और ये रसिया के गवर्नमेंट के एक प्रोपोगंडा के खिलाफ भी ये बात जा रही है, क्योंकि रसिया की गवर्नमेंट बार बार ये प्रोपोगंडा चलाती आ रही है कि उसका जो क्षेत्र है वो इस समय सिक्योर है और वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन बार बार जब यूक्रेन सीमा के क्षेत्रों में अटैक कर रहा है, तो उससे ये सवाल उठ रहा है रसिया के ऊपर कि रसिया क्या वाकई में इस अटैक को रोक पाने में क्यों नाकाम हो रहा है। तो जहाँ तक बात की जाए, यूक्रेन ने कल के दिन ड्रोन अटैक किए थे। 25 ड्रोन अटैक उसने रसिया के ऊपर छोड़े थे और ये सेंट सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, बेलग्रोड और इसके अलावा कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में इन्होंने ड्रोन हमले हुए थे। और एक ड्रोन मेजर ऑयल रिफाइनरी में उसने हिट किया, जिसके कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑयल रिफाइनरी डैमेज हो गया है। तो ये जो रिफाइनरी थे, ये रसिया की जो रिफाइनरी का टोटल था, उसका 15% इसमें होता था। तो ये एक रसिया के लिए काफ़ी बड़ी लॉस है ये। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, उनका जो यूक्रेन को लेकर स्ट्रैटेजी जो उनकी चल रही है, उसके ऊपर फ्रांस के पार्लियामेंट में वोट होना है और ये सिंबॉलिक वोट होगा, ये बाइंडिंग नहीं होगा। और लोअर हाउस जो पार्लियामेंट का है, उसमें इसको ट्यूसडे के दिन इसमें वोट होना है। तो यहाँ पर जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने पिछले कुछ दिनों में बहुत महत्वपूर्ण बयान दिए हैं यूक्रेन को लेकर। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में यूक्रेन में फ्रांस की सेना जा सकती है। तो ये जो डिबेट है होगी और इसके बाद इसमें वोट पड़ेगा, तो इसमें मैक्रोन की जो पॉलिसी है, उसको मैं लगभग पास होना पक्का है, क्योंकि मैक्रोन के जो कोलिशन पार्टनर है, उन्होंने वचन दे रखा है कि उसमें सरकार का साथ देंगे। लेकिन कुछ ऐसे पार्टी है पार्लियामेंट में जो मैक्रोन की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है, जैसे नेशनल रैली, जो मरीन ले पेन की पार्टी है, वो बार बार मैक्रोन की जो यूक्रेन स्ट्रेटजी है उसको लेकर वो मैक्रोन के ऊपर निशाना साधती आ रही है। तो इस समय एक तो फ्रांस की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसमें यूक्रेन काफ़ी डिविसिव इशू बन रखा है। दूसरा ये भी है कि बहुत जल्द यूरोपियन पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, तो उसको देखते हुए भी ये जो लोअर हाउस में जो कुछ होगा, वो बहुत मायने रखेगा आने वाले इलेक्शन में। पोलैंड के राष्ट्रपति और पोलैंड के प्रधानमंत्री ये यूनाइटेड स्टेट में पहुंचने वाले। तो ये दोनों के दोनों जब यूनाइटेड स्टेट में पहुंचेंगे, तो ये यूक्रेन के प्रति अपना सपोर्ट को दर्शाएंगे। और दूसरा ये है कि जो पोलैंड है, उसे 25 साल हो गए नेटो में शामिल हुए, तो पोलैंड नेटो के प्रति भी वो अपना सपोर्ट दिखाएगा। जो पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्rzej दुदा, उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने अपील की है कि सभी नेटो मेंबरों को अपनी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, 2% से 3% करना पड़ेगा। तो जहाँ तक पोलैंड की बात है, तो पोलैंड अभी तक यूक्रेन का काफ़ी सहयोगी बना हुआ है और उसने जगह जगह में समय समय में यूक्रेन की मदद की है। चाहे वो यूक्रेन के रेफ्यूजियों को अपने देश में शरण देने वाली बात हो, या फिर यूक्रेन के लिए जो ट्रांसपोर्ट मिलिट्री के सामान या फिर दूसरे सामान जो भी पहुंच रहे यूक्रेन में, वो पोलैंड के रास्ते से पहुंच रहे हैं। तो ऐसे मौके में पोलैंड का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है इस लड़ाई में।